कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां बैंक नहीं थे, न नोट, न सिक्के, न डिजिटल मनी। व्यापार था, लेकिन लेन-देन का कोई तय नियम नहीं था। लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चीजें बदलते थे। अनाज के बदले कपड़ा, पशुओं के बदले हथियार, मसालों के बदले धातु। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इंसानों की जरूरतें भी बढ़ीं, और यहीं से शुरू होती है स्टॉक मार्केट की रोमांचक यात्रा। एक यात्रा जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल दिया। हजारों साल पहले व्यापार सिर्फ भरोसे पर चलता था। अगर एक किसान को लोहे का हल चाहिए होता, तो वो लोहार को अनाज देता और बदले में वो हल मिल जाता। इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या थी कि हर किसी के पास वही चीज नहीं होती थी जिसकी दूसरे को जरूरत हो। सोचिए, अगर आपके पास अनाज है, लेकिन सामने वाला कपड़ा देना ही नहीं चाहता, तो व्यापार रुक जाता था। इसीलिए इंसानों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसे हर कोई मान्यता दे। और जन्म हुआ मुद्रा का। सोने चांदी के सिक्के आए, व्यापार में तेजी आई, बाजार बने, लोग दूर दूर देशों तक व्यापार करने लगे। लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हुई। बड़ा व्यापार बड़ा पैसा मांगता है। समुद्री जहाज चाहिए, मसालों का व्यापार चाहिए, नई भूमि खोजनी है, नए कारखाने खोलने हैं। एक आदमी इतना बड़ा निवेश नहीं कर सकता था, और जोखिम भी बड़ा था। तो लोगों ने मिलकर पैसा लगाना शुरू किया, और यहीं से शुरू हुआ निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का विचार। साल था 1602। नीदरलैंड की एक कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) दुनिया की पहली कंपनी बनी जिसने शेयर जारी किए। लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया। इसके बदले में उन्हें मिला कंपनी का छोटा सा हिस्सा यानी शेयर। अब कंपनी मुनाफा कमाती तो हिस्सा मिल जाता, और अगर घाटा होता तो शेयर की कीमत गिर जाती। ये दुनिया का पहला असली शेयर मार्केट था। एम्स्टर्डम में व्यापारी रोज इकट्ठा होकर VOC के शेयर खरीदते और बेचते थे। यहीं से शुरू हुई वैश्विक शेयर बाजार की क्रांति। VOC की सफलता के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनने लगी। 18वीं 19वीं सदी तक शेयर बाजार व्यापार की रीढ़ बन चुका था। लेकिन जहां पैसा होता है, वहां लालच भी होता है, और जब लालच होता है तो इतिहास अपने सबसे बड़े सबक देता है। साल था 1920। अमेरिका तेजी से तरक्की कर रहा था। हर कोई शेयर बाजार में पैसा लगा रहा था। किसी को लगता था कि बाजार कभी नहीं गिर सकता। फिर आया 29 अक्टूबर 1929, जिसे आज दुनिया याद करती है ब्लैक ट्यूसडे के नाम से। उस दिन शेयर बाजार ऐसी गति से गिरा कि पूरा अमेरिका हिल गया। लोगों ने रातों रात अपनी जमा पूंजी खो दी। बैंक बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। शेयर बाजार की ये गिरावट इतनी खतरनाक थी कि पूरी दुनिया को खींच कर ले गई एक भयंकर संकट में, जिसे कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। ये घटना लगभग 10 साल चली, और इसने पूरी दुनिया को सिखाया कि मार्केट सिर्फ मुनाफे की जगह नहीं है। यहां नियम, अनुशासन और नियंत्रण बेहद जरूरी हैं। दुनिया बाजार के उतार चढ़ाव देख रही थी, लेकिन एशिया के एक कोने में भारत का शेयर बाजार चुपचाप आकार ले रहा था। भारत में शेयर ट्रेडिंग की शुरुआत किसी ऑफिस, किसी बिल्डिंग में नहीं हुई। ये शुरू हुई मुंबई के एक बरगद के पेड़ के नीचे, जहां 22 व्यापारी रोज जमा होते थे कपास और कुछ कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने के लिए। साल था 1875। यहीं से जन्म हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यहां से भारत की आर्थिक यात्रा ने नई दिशा ली। धीरे धीरे भारतीय व्यापारियों ने समझा कि शेयर बाजार सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि देश की प्रगति का रास्ता है।
भारत को आजादी मिले कुछ साल ही हुए थे। देश अपनी पहचान बना रहा था। 1956 में सरकार ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आधिकारिक मान्यता दी। अब बाजार ने एक नियमबद्ध रास्ता पकड़ लिया। साल 1992, भारतीय मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, हर्षद मेहता स्कैम। एक ऐसा स्कैम जिसने पूरे भारतीय मार्केट को हिलाकर रख दिया। कई शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगी। फिर एक दिन सच्चाई सामने आई कि मार्केट को गलत तरीके से ऊपर चढ़ाया गया था। मार्केट क्रैश हुआ, निवेशकों का अरबों का नुकसान हुआ। लेकिन इस घटना से भारत को एक फायदा मिला। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को पूरी ताकत दी गई। अब भारतीय शेयर बाजार ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और आधुनिक बन गया। 1994 में भारत में शुरू हुआ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहली बार कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग शुरू हुई, ब्रोकरों पर निर्भरता कम हुई, पारदर्शिता बढ़ी, हर किसी को बराबर मौका मिला। ये घटना भारतीय मार्केट के आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी कड़ी थी। 1999 सेंसेक्स ने पहली बार 5000 छुआ। नया भारत दुनिया को अपनी क्षमता दिखा रहा था। 2008 वैश्विक संकट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सेंसेक्स 21,000 से 8,000 तक गिर गया। लोग डर गए, लेकिन यही समय था जब मार्केट ने अपनी सबसे बड़ी सीख दी। गिरावट भी मार्केट का हिस्सा है। 2010 से 2020 डिजिटल क्रांति। ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई, डीमैट अकाउंट आए, मोबाइल ऐप्स आए, लाखों भारतीय पहली बार निवेशक बने। 2020 कोविड क्रैश। मार्च 2020 सेंसेक्स ने इतिहास की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट देखी, लेकिन एक साल बाद इतिहास का सबसे बड़ा हाई भी बनाया। 2021 से 2024 भारत दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, मार्केट लगातार नए हाई बनाता गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भारत को भविष्य का बाजार कहा। स्टॉक मार्केट एक दर्पण है जो हमें बताता है कि समय बदलता रहता है। इसमें उतार चढ़ाव होंगे, कभी उछाल आएगा, कभी गिरावट, लेकिन जिसने धैर्य रखा, ज्ञान रखा और बाजार को समझकर निवेश किया, उसी ने सफलता पाई है। स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, ये इंसानी सपनों, तरक्की और जोखिम की कहानी है। एक पेड़ के नीचे शुरू हुई ट्रेडिंग आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को चलाती है। और याद रखिए, शेयर बाजार में सबसे बड़ा निवेश है ज्ञान, समय और धैर्य। अगर आपको हमारा ये प्रयास, मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में बताएं।